देखो हमने दोबारा से फिर से मतलब एंटीबायोटिक को हमने शुरू किया है। तो एंटीबायोटिक में मैंने 8-10 लेक्चर पढ़ा रखे हैं पहले से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने टेट्रासाइक्लिन का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा रखा है, इनकी 2 लेक्चर इससे पहले टेट्रासाइक्लिन के पढ़ा दिए हैं। तो मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन में ना बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। तो एक एक ड्रग्स की हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक ग्रुप भी है और एक ड्रग्स भी है, ठीक है। तो देखो जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यानी कि ये क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या है मारती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है किस फॉर्म में हमें ड्रग्स मिलती है। तो जैसे मोस्टली जो ज्यादातर मिलती है वो कैप्सूल फॉर्म में मिलती है या टैबलेट के फॉर्म में मिलती है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी तो कितने में मिलेगी, या तो इतने में मिलेगी यानी कि 250 मिलीग्राम में या 500 मिलीग्राम में। तो अगर 250 मिलीग्राम में अगर यूज करेंगे हम तो कितना, 6 घंटे के बाद एक टैबलेट यूज करेंगे, ठीक है। और 500 मिलीग्राम में यानी कि 12 घंटे बाद एक टैबलेट यूज करने हैं, ठीक है। दूसरा, टॉपिकल फॉर्म में भी ये मिलती है। टॉपिकल फॉर्म जैसे क्रीम के रूप में मिले, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मुंह पे पिंपल्स बन रखे हैं, यानी कि कील मुहासे बोलते हैं जिसको, तो उसमें भी क्या होता है, क्रीम के फॉर्म में मिलती है। तो हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन का। या मान लो कोई घाव बन गया तो उस पर टॉपिकली यानी कि क्रीम के रूप में लगा के देते हैं। या इंजेक्टिव फॉर्म में भी मिलती है। इंजेक्टेबल फॉर्म में जैसे हम, लेकिन बहुत कम मिलती है। इंजेक्टेबल फॉर्म में क्या होती है, बहुत ही रेयर। क्यों रहता है, क्योंकि अगर इसका इंजेक्शन फॉर्म में हम जब यूज करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बहुत कॉमन माने कि बहुत लेस कॉमन है, ज्यादातर इसमें मिलेगी तुम्हें कैप्सूल में या टैबलेट फॉर्म में। तो अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में मिलेगी तो इंट्रामस्कुलर होगी या इंट्रावीनस फॉर्म में मिलेगी, यानी कि या तो मसल्स में लगाएंगे या वेन के अंदर लगाएंगे इसको, ठीक। तो डोज की बात करें, यानी कि डोज कितनी यूज करनी चाहिए टेट्रासाइक्लिन की, तो अडल्ट डोज जो मैंने लिख रखी है ये वाली, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम यूज करेंगे 12 घंटे में एक बार, ठीक है। तो बीडी का मतलब क्या होता है, 2 बार करना होता है, ठीक है। और जैसे ओडी लिखा हुआ है, बीडी और टीडीएस, तो इसका मतलब है यानी कि एक बार है, इसका मतलब 2 बार 24 घंटे में, इसका मतलब 3 बार 24 घंटे में, ठीक। तो एक चीज का ध्यान रखना है, मतलब इसे खाना खाने से या तो हम आधा घंटा पहले खा लें ड्रग्स के लिए, या मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद इस टैबलेट का हम यूज करते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन का। और मान लो कोई भी इंफेक्शन है तो इसे 5 से 7 दिन तक लगभग हम यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो किस किस में इसका यूज हम कर सकते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का। तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया, सपोज मान लो रेस्पिरेटरी मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें कहीं पे इंफेक्शन हो गया, जैसे सपोज ब्रोंकाइटिस हो गई। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया। जैसे इस तरह से होता है ना तुम्हारा ये ट्रेकिया होता है इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे लंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया, तो ब्रोंकाइटिस हो गई, तो सांस लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को। तो इसमें भी हम क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। निमोनिया हो रखा है पेशेंट को, तो देखो हम निमोनिया पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं हम इसमें। स्किन को इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन में भी हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मुंह पे पिंपल्स निकलना है बहुत ज्यादा, तो क्रीम के फॉर्म में मिलता है टेट्रासाइक्लिन, तब ऑरली भी यूज करते हैं, क्रीम फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। या मान लो कोई घाव हो गया स्किन पे, तब इसका यूज करते हैं। या मान लो एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई कोई, तब भी टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं, जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में होता क्या है, क्या पेनिसिलिन का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत हाई होती है उससे, तो आदमी मतलब डेथ भी हो सकती है। तो उसके विकल्प के तौर पे यानी कि इसका अल्टरनेटिव मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। यानी कि पेनिसिलिन की जगह हम इसका टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो जैसे जीआईटी, जीआईटी में जैसे कोलरा हो गया, एच पायलोरी, इससे क्या होता है, अल्सर हो जाता है स्टोमक के अंदर एच पायलोरी से, तब भी क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या साइड इफेक्ट होगा, तो देखो साइड इफेक्ट इसके मतलब जनरल साइड इफेक्ट तो देखो ये है, मानो जनरली क्या होता है, ये हो सकता है। देखो साइड इफेक्ट मतलब होता है हो सकता है, ऐसा नहीं है 100% होगा। जैसे
नोजिया, जी मिचला सकता है, टेट्रासाइक्लिन का यूज किया है। उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी शो करता है टेट्रासाइक्लिन का, अगर मान लो यूज करता है तो क्या है ये, मतलब फोटो सेंसिटिविटी क्या है। तो फोटो सेंसिटिविटी है, जैसे मान लो इसका यूज किया तो स्किन या फिर उसकी पेशेंट की आई, वो क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है लाइट के प्रति। जैसे मान लो जलन होने लगेगी उनके स्किन पे, या आंखों से वो देख नहीं पाएंगे, चौंध सी मारने लगेगी उन्हें, तो ये हो सकता है। और क्या होता है, डिस्कलरेशन हो सकता है टीथ का। तो मैं लिख, देखो हम पहले पढ़ा रहे हैं, क्या होता है, 8 साल से कम बच्चों को हम इसका यूज नहीं कराते, मतलब टेट्रासाइक्लिन का क्यों नहीं करते, कि टीथ में क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसे मिटा दूं, अभी बहुत सारा रह गया है, उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसे पहले छाप, देखो हम टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइड इफेक्ट तो यही होता है, जैसे स्किन पे रैशेस हो गए, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, या डायरिया हो गया। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है ये, यानी कि टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होती है, स्पेशली कब, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडी को उसे नहीं देना है। और ईसोफेजाइटिस हो जाती है। ईसोफेजाइटिस क्या है, जैसे मान लो जो तुम्हारी खाने की नली होती है, जो स्टोमक तक जाती है, यानी कि यहाँ से स्टोमक तक जाती है, तो उसमें कहीं पे सूजन आ गई, ठीक है। तो ये ईसोफेजाइटिस हो सकती है, यानी कि इस ड्रग्स के सेवन करने से। और ईसोफेजियल अल्सर, यानी कि या तो सूजन हो जाए, या उसमें जो खाने की नली है उसमें क्या हो, घाव बन जाए। तब भी हम क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, यूज यानी कि करेंगे तो देख के यानी कि यूज करेंगे। या मान लो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में अगर मैंने इस ड्रग्स को दिया, तो क्या होता है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन करेगा जिस एरिया में से लगाएंगे हम। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, किस में कंडीशन में तुमको नहीं देना है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन को। एक, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टू टेट्रासाइक्लिन, ऐसे व्यक्ति जो यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसके एक साथ रिएक्ट करती है बॉडी टेट्रासाइक्लिन का, जब वो यूज करता है तो उसे देख लेना है, मतलब तो वहां पे हमें यूज नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली कब, दूसरे और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 3 महीने के 3, तो सेकंड और थर्ड में नहीं करना यूज। क्यों नहीं करना, कि जो बच्चे की जो बोन होती है वो ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि। और क्या होता है, जैसे बच्चा है 8 साल से छोटा है, तब इसका सेवन नहीं कराना है। ऐसे क्यों नहीं कराना, क्या जो टीथ होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है इसमें, और जो बोन का डेवलपमेंट है वो रुकता है, तो इसमें नहीं कराना यूज। और सीवियर, यानी कि मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रखी है बहुत ज्यादा, या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तब हम इस वाली ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे, टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। अब देखो, कुछ जगह इसका इंट्रेक्शन होता है, जैसे मान लो किसी के साथ मैंने दिया इसे, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का कम हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैं एंटा एसिड के साथ टेट्रासाइक्लिन का यूज करूं, तो उसका एब्जॉर्प्शन टेट्रासाइक्लिन का कम कर देता है ये, यानी कि एंटा एसिड। या मान लो आयरन सप्लीमेंट है, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, तो उसके साथ भी देंगे तब भी क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और फिर इतनी अच्छे से काम नहीं करेगी जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो। या मल्टीविटामिन है, जैसा बीकेसोल है तुम्हारा, कोवर्डेक्स है, सुप्राइडिन है, जिसमें विटामिन होते हैं, तो अगर उसके साथ देंगे तब भी क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का। या मान लो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर है, दूध है, तो इसके साथ भी टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते। क्यों नहीं देते, कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखो, और क्या है, जैसे टॉक्सिसिटी क्या है, बढ़ जाती है अगर कुछ ड्रग्स के साथ हम टेट्रासाइक्लिन को देते हैं। जैसे मान लो टेट्रासाइक्लिन को मैंने विटामिन ए, ठीक है, आइसोट्रेटिनियन, इसके साथ दिया, तो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या होगा, और तेजी से बढ़ाएगा, यानी कि इसके सेवन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर इसके साथ दोगे विटामिन ए के साथ, तो क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। मिथॉक्सोफ्लोरिन, इसके साथ अगर दे दी आपने टेट्रासाइक्लिन, तो क्या होगा, किडनी फेल कर सकती है। ये वाली ड्रग्स किसके लिए देते हैं, पेन के लिए देते हैं, किसी को मतलब दर्द हो रहा होता है तब, ठीक है। तो क्या हो सकती है, तो एक किडनी फेल कर सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का आप यूज कर रहे होते हैं, तो ठीक है। तो इसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन को पढ़ेंगे हम, तो इसे उतार लें। और हाँ, एक चीज और, आ, वीडियो अगर मतलब होता है ना, कि जैसे वीडियो आपने पढ़ा तो अपने साथी को भी बता दें, मतलब ताकि वो भी, हम पूरा पढ़ेंगे मतलब एंटीबायोटिक शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है।